आपका फायदा। नमस्कार, मनी गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा। आज के शो में हम बात करेंगे सेविंग्स की, यानी बात करेंगे कि आखिरकार निवेश की सही रणनीति क्या होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी कैसी होनी चाहिए ताकि आप अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को बिग रिटर्न्स में कन्वर्ट कर सकें। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हैदराबाद स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं अर्थ यंत्रा के फाउंडर और सीईओ नितिन व्याकरणम। स्वागत है नितिन जी आपका मनी गुरु में। सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगली कॉलर दीप्ति दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है दीप्ति आपका मनी गुरु में। हेलो, माय क्वेश्चन इज विच इज द बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन एफडी और आरडी, एंड आरडी से जो भी इंटरेस्ट आएगा वो इनकम टैक्सेबल है या नहीं? बिल्कुल, जान लेते हैं नितिन जी से। नितिन जी, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट पर इनका सवाल है, जानना चाहती हैं दोनों ही ऑप्शन में से किस में निवेश करना बेटर है, क्या व्यू होगा आपका। साथ ही साथ इनको ये भी जानना है कि आरडी से जो इंटरेस्ट इनकम जनरेट होती है उस पर टैक्स इम्प्लीकेशंस किस तरह होती हैं। देखिए, यहाँ पे दो या तीन अहम चीजें हैं जिनको नजर में रखना होगा बिफोर डिसाइडिंग एफडी या आरडी, जो इन्होंने एक्चुअली हमें बताया नहीं है। एक है ड्यूरेशन, आप कितने टाइम तक ये इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, आपका होराइजन क्या है, टाइम होराइजन, या 4 महीनों, कुछ लोगों का 1 साल होता है, कुछ लोगों का 4 साल होता है। वो बहुत अहम है ये डिसाइड करने में कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। सेकेंड इज, इनके पास लमसम अमाउंट है या मंथली ये सेव करना चाहती हैं। ये दोनों क्वेश्चंस को आप अगर एड्रेस करते हैं तो यू कैन गेट अ बेटर आंसर। हाउएवर, अगर आप देखते हैं तो अगर आपके पास लमसम अमाउंट है और आपका होराइजन लॉन्ग टर्म है, अगर देखा जाए फ्रॉम अ टैक्स पर्सपेक्टिव, एफडी में 5 साल से अगर ज्यादा आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एटीसी में एग्जम्पशन मिलता है। सो अगर आपके पास लमसम अमाउंट है और उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एफडी की तरफ ध्यान दे सकती हैं। अगर आपको हर महीने सेव करना है, रिकरिंग डिपॉजिट इज अ बेटर इंस्ट्रूमेंट। इट हैज बीन मेड स्पेसिफिकली फॉर पीपल टू सेव। जब टैक्स की बात आती है आरडी में, आरडी आपको टैक्स बेनिफिट नहीं देता है। हाउएवर, टैक्स बचाने के 2 तरीके होते हैं। एक है आपको टैक्स इंसेंटिव मिलना, दूसरा जो है उसको बोलते हैं टैक्स डिफरल, जिसमें आप टैक्स डिफर कर देते हैं टू द पॉइंट व्हेन यू विल एनकैश योर मनी। सो आरडी में वो एडवांटेज रहेगा। इन एडिशन, वन एरिया जो हम टिपिकली मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स है वो जो देखते नहीं है, इस फिक्स्ड इनकम इन कैपिटल मार्केट, जो हम शॉर्ट टर्म डेट की बात करते हैं, मनी मार्केट्स की बात करते हैं। अगर आप देखेंगे अगले कुछ महीनों में एक्सपेक्टेशन ये है कि आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट्स है और घटाएगा। उससे आप मनी मार्केट्स में और शॉर्ट टर्म फंड डेट में जो जिनको एक्सपोजर है उनको काफी अच्छा मुनाफा मिलेगा। यील्ड्स कुड गो अप अंटिल अबाउट 9% to 10% इन दोज फंड्स। सो वो फंड्स भी कंसिडर करना अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, यानी दीप्ति, जिस तरह से यहाँ पर नितिन जी ने बताया कि आप कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहती हैं और लमसम इन्वेस्ट करना चाहती हैं या फिर थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर महीने करना चाहती हैं, उस हिसाब से ही आपको यहाँ पर ऑप्ट करना चाहिए। अगर आपका लॉन्गर टर्म होराइजन है, आप लमसम अमाउंट डिपॉजिट करना चाहती हैं तो आरडी एफडी आप यहाँ चुन सकती हैं। अगर इसके अलावा आप अपनी सैलरी से, अपनी इनकम से हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग्स आरडी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो यहाँ पर आरडी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर टैक्स इम्प्लीकेशन की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगर आरडी से जो भी इंटरेस्ट इनकम होगी आपकी जो एनुअल इनकम है उसमें ऐड होगी, और अगर आपकी एनुअल इनकम टैक्स के दायरे में आती है, टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली उस पर टैक्स इम्प्लीकेशंस होंगी।